हम इस शो में कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कॉलर हैं सोनू। सोनू जी, अपना सवाल पूछें। ऑलराइट, तो इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ रहे हैं। सोनू जी का कॉल ड्रॉप हो गया है, लेकिन उनका जो सवाल है वो हमारे पास है। देखिए, उन्होंने कहा है कि उनके पास IREDA के करीब 900 शेयर है और उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 244 रुपए है। ओवरऑल अगर इस स्टॉक पर नजर डालें तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक तो हालांकि देखिए अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आज इसमें करीब 2% तक की गिरावट है। गवर्नमेंट का भी काफी अच्छी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। सोलर, विंड, हाइड्रो, बाईपास, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। क्या कुछ राय बन रही है सर इस पर आपकी? बिल्कुल, अगर लिस्टिंग के टाइम पे हमें एक शानदार लिस्टिंग देखने मिला था इसमें, उसके बाद भी एक अच्छा उछाल देखने मिला। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 310 के लेवल तक छुआ था जुलाई 2024 में। तो उसके बाद लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। अभी भी सेटअप देखा है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है। हो सकता है कि थोड़ा और वीकनेस देखने मिले, तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट्स की बात करते हैं 120 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि 120 के ऊपर जब तक होल्ड है थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन 120 के नीचे भी चला है तो और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का नजर आए तो अभी भी बने रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ऊपर का बाइंग है तो सेटअप अभी फिलहाल सेलिंग का अवॉइड, सेलिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन वेट एंड वॉच कर सकते हैं स्टॉक में थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन 120 का शॉर्ट टर्म का नजर आया तो 120 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है IRDA में। ठीक है, 120 का एक सपोर्ट IRDA में यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शो में शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोलकाता से। बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? तो मेरे पास में GMR पावर के 2400 शेयर है। ओके। और मेरे बाइंग प्राइस है उसका एवरेज प्राइस 124 रुपया का। ठीक तो है। क्या करना चाहिए मेरे को? ओके, और कोई भी और जेके टायर है 100 582 के। 582 पे जेके टायर्स के 100 शेयर्स है। और नजरिया क्या रहेगा राजेश जी आपका, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म ही रहता मेरा तो usually। बिल्कुल ठीक है, आपको अभी इस पर सलाह दिलवा देते हैं। हरी जी, हमारे साथ राजेश जी बने हुए हैं, कोलकाता से बात कर रहे हैं और उनके पास 2 शेयर्स है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले GMR पावर की बात करें तो 2400 ये अपनी क्वांटिटी बता रहे हैं और 124 इनका जो प्राइस है वो खरीद प्राइस है। और देखिए, आज अगर हम GMR पावर को देखेंगे तो यहाँ पर आज यहाँ पर 104 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। आधे % से ज़्यादा की गिरावट है और इनके जो बाइंग प्राइस है उससे काफ़ी नीचे आ गया है। 125 इनका खरीद प्राइस है, 104 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से इस पर राय चाहते हैं। इसके अलावा एक और शेयर है जेके टायर का, उस पर भी इन्हें सलाह चाहिए। जेके टायर के इनके पास 100 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 581 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की थी। इस पर भी शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। 590 के लेवल पे आज जेके टायर में कारोबार हो रहा है, लेकिन करीब 3.25% की गिरावट यहाँ पर हावी हो रही है। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न 6 महीने के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ दिखा है। 88% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर जेके टायर ने बनाकर दिए हैं। क्या सलाह होगी GMR पावर और जेके टायर में? क्या इन्हें बने रहना चाहिए जेके टायर में? आने वाले दिनों में और अच्छे रिटर्न मिलेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से चाहते हैं तो निकल जाए यहाँ से? देखिए, पहले अगर GMR पावर के डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए, हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 2024 से लेके अभी तक का स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 96 और 95 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, ऊपर की ओर 134 का रेजिस्टेंस जोन है। तो इसी दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 1.5 साल से। तो फिलहाल के लिए इनका जो बाइंग है थोड़ा ऊपरी लेवल पे है बिल्कुल, तो थोड़ा बने रह सकते हैं। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है। मुझे लग रहा है कि जो रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, नीचे लेवल से रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। रिसेंटली 96 तक 97 तक चला गया था स्टॉक प्राइस, वहां से अभी 104 तक आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म पे नजर है तो बने रह सकते हैं अभी भी, लेकिन जो भी है 97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर उसके नीचे फिसलता है तो एक बड़ा सा वीकनेस देखने मिल सकता है। तो फिलहाल बने रहने की राय रहेगी। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि अगर जब भी स्टॉक प्राइस 130 से लेकर 135 के आसपास आता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का रेंज स्पेसिफिक रेंज है, उसी के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। मल्टीपल टाइम्स हमने वहाँ पे रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक है जेके टायर में। देखा है तो बिल्कुल जेके टायर लास्ट 3 महीने में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है। अक्टूबर से लेके अभी तक, अक्टूबर में ऑलमोस्ट 400 से
लेके स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 600 तक आ चुका है रैली। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा बहुत ओवरबॉट है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो अगर थोड़ा भी प्रॉफिट आता है तो उसमें से फिलहाल एग्जिट करे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस, अगर इनको नजरिया लंबा है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। 550 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है प्रीवियस हाई का, तो इसके ऊपर जब तक है ठीक पॉजिटिव सेटअप रहेगा। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नजर है तो 550 का स्टॉप के साथ बने रह सकते हैं। वेरा शॉर्ट टर्म के नजर है मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो ओवर स्ट्रेच है फिलहाल।